Hello, welcome everyone. Today, the topic of our discussion is force on a moving charge in magnetic field. इससे पहले हमने डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े हैं जिसके अंदर हमने मैग्नेटिक फ़ोर्स कैलकुलेट की है ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। उसी से हम इसको डिराइव करेंगे कि अगर हम इंट्रिंसिकली देखते हैं तो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन्स की मोशन जो है वो मेजर प्रोसेस है। इट मींस कि जो फोर्स मैग्नेटिक फ़ोर्स एक्ट कर रही है एक्चुअली वो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक्ट नहीं कर रही बल्कि मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक्ट कर रही है। तो यहाँ पे हम इसी चीज़ को बेस बनाकर इसी प्रिंसिपल के ऊपर मूव करते हुए एफ इज़ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी को मॉडिफाई करेंगे इन द फॉर्म ऑफ force acting on a positive or negative moving charge. सो हम सबसे पहले हम एक कंडक्टर कंसीडर करते हैं और इस कंडक्टर का डायमीटर जो है वो इसका जो एरिया है इज़ कैपिटल ए एंड यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है हमने वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। सो बी इज़ अप्लाइड इन अपवर्ड डायरेक्शन और इसमें अगर हम मोशन ऑफ करंट को देखें तो वो भी यही है। तो अगर इन दोनों क्वांटिटीज़ को मैग्नेटिक फील्ड के साथ मिला के लिखा जाए तो हम एक स्केच बना सकते हैं जिसमें एरिया जो है वो इस तरफ है, डायरेक्शन ऑफ द एरिया, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपवर्ड है और इट मींस एरिया की जगह पे हम लिखते हैं करंट की जो डायरेक्शन है। तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ है और जो फोर्स लगेगी वो हमारे पास इस डायरेक्शन में आएगी बाय राइट हैंड रूल। सो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करेंगे। तो टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इज़ एक्चुअली magnetic force on a current carrying wire is actually acting on moving charges in it. सो कंसीडर अ वायर, जिस तरह हमने स्केच बनाया डायग्राम में, कंसीडर अ वायर और इसके लिए हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं वेयर एल इज़ द लेंथ ऑफ वायर and A is the cross section area. सो वॉल्यूम अगर हमने फाइंड करना हो तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू एरिया। तो लेंथ इनटू एरिया जो है ये इक्वल टू आ जाएगा वॉल्यूम के। सो इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वायर या कंडक्टर। और इसी तरह से अगर हम n को कंसिडर करते हैं, इफ़ n इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप लोग जानते हैं यूनिट वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए है कि यूनिट वॉल्यूम मींस कोई 1 सेंटीमीटर क्यूब, कोई मीटर क्यूब या किलोमीटर क्यूब का जो ऐसा वॉल्यूम है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 है, उसके अंदर अगर हम नंबर ऑफ़ चार्जेस फाइंड आउट कर लेते हैं, उसको टोटल वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस आ जाएगा इन दी कंडक्टर। सो टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस विल बी इक्वल टू n इंटू वी और वॉल्यूम को यहाँ पे पुट करेंगे तो n इंटू वी की जगह पे l इंटू ए आ जाएगा। इट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस। सो ये क्वांटिटीज़ हमने डिफ़ाइन कर दी हैं। अब इस हिसाब से हम नेक्स्ट जो क्वांटिटी डिफ़ाइन करेंगे वो क्या होगी, वो होगी करंट। तो करंट हमें पता है आई इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी के बराबर होता है और डेल्टा क्यू जो है यहाँ पे टोटल चार्ज है। सो टोटल चार्ज अगर हमने फाइंड आउट करना हो
तो टोटल नंबर ऑफ़ चार्ज को सिंगल चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल चार्ज को हम यहाँ पे ही फाइंड कर लेते हैं। सो टोटल चार्ज जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, QN L इंटू ए। ठीक है, इस वॉल्यूम को, जो टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं पूरे वॉल्यूम के अंदर, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया Q के साथ। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो करंट है वो आ जाएगी QNL इंटू ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। और यहाँ पे हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन यूज़ करनी है, और वेलोसिटी की डेफिनेशन यूज़ करेंगे एन, क्यू और ए को एक तरफ लिख लेते हैं हम, साथ में आ जाएगा एल ओवर डेल्टा टी। अब एल ओवर डेल्टा टी जो है ये वेलोसिटी की डेफिनेशन के मुताबिक रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो इसको हम लिख सकते हैं एन क्यू ए इंटू वी, और वेलोसिटी जो है यहाँ पे हमने पुट किया है इसको एल ओवर डेल्टा टी के बराबर। तो ये करंट की वैल्यू हमारे पास आ गई एन क्यू ए इंटू वी। सो अब इस करंट की वैल्यू को हमने जहन में रखना है और आगे मूव करना है, और जो फार्मूला हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए है उसी को मॉडिफाई करेंगे, और उसको मॉडिफाई करके हमने करंट ऑन अ सिंगल चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज़ since magnetic force on wire is given by F is equal to I L cross B, और यहाँ पे अब हम अगर करंट की वैल्यू पुट करते हैं तो F विल बिकम इक्वल टू N A Q V इंटू L क्रॉस B। ठीक है जी, अब हमने एक यूनिट वेक्टर का फार्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अब उसी फार्मूला को हमने यूज़ करना है यहाँ पे। और यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज़ इक्वल टू द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो यहाँ पे अगर हम इस वेक्टर को स्प्लिट करते हैं बाय यूनिट वेक्टर्स फार्मूला, तो एल हैट विल बी इक्वल टू एल ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। और इसको अगर हम